हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हो गया। 25 को 2 शिफ्ट में हमारा एग्जाम हुआ था एसबीआई क्लर्क मेंस का, और 4 को भी एक शिफ्ट में हमारा एग्जाम हुआ। तो अभी सभी जितने भी हमारे शिफ्ट में एग्जाम होने थे कंप्लीट हो चुका है। एक ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं जिससे कि जिन भी लोगों ने एग्जाम दिया है उनको एक आइडिया मिल सके कि उन्होंने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो सेफ जोन में है या फिर नहीं है। तीनों शिफ्ट का हम लोग प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे एंड देन उसके बेसिस पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग देखेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले अगर स्टार्टिंग से बात करते हैं तो एक एग्जाम तो हमारा 25 को था, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ठीक है, जिसका एनालिसिस हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ था एंड देन 4 को भी एग्जाम हुआ। तो यहाँ पर तो एक गैप देखने को मिल गया। तो जिन बच्चों का एग्जाम 4 को था, है ना, उनको ऑलमोस्ट 1 वीक का गैप मिल गया और उन्होंने अपने प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से इनहेंस कर लिया था। ठीक है, तो जो 25 को जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था और 4 को जिन्होंने एग्जाम दिया था, तो यहाँ पर प्रिपरेशन तो हमारी इनहेंस हो जाती है, बट बच्चे मार खा जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो एसबीआई है ये नॉर्मलाइजेशन बहुत ही मतलब धुआंधार ताबड़तोड़ तरीके से ये क्या करता है, नॉर्मलाइजेशन करता है। चलिए समझते हैं सभी शिफ्ट के जो भी सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट रहे हैं, पेपर का लेवल रहा है उसको समझते हैं एंड देन हम नॉर्मलाइजेशन की भी बात करेंगे और कट ऑफ की भी बात करते हैं। डे 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 25 की, है ना। 25 फरवरी को एग्जाम हुआ था, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर सेकंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं, और ये 4 मार्च को एग्जाम हुआ था। तीनों शिफ्ट को एक साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जीए की, है ना, तो 25 फरवरी को जो जीए का क्वेश्चन आया था वो ऑलमोस्ट सेम था दोनों शिफ्ट में। दोनों शिफ्ट में जीए का जो क्वेश्चन था वो ऑलमोस्ट सेम था, बट यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट में लिटिल बिट ये मॉडरेट आया हुआ था, है ना। सेकंड शिफ्ट में जो जीए के क्वेश्चंस आए थे वो थोड़ी सी मॉडरेट आए थे। बाकी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस थे डोएबल क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा गया था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिले थे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर लेवल ऑलमोस्ट सेम था, बस थोड़ा सा 3-4 मार्क्स का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बट सेकंड शिफ्ट में आपके जो जीए के थोड़े क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट लेवल के देखने को मिले थे। बट अगर हम फर्स्ट मार्च की बात करें तो फर्स्ट मार्च में जो सॉरी 4 मार्च को, 4 मार्च में जो जीए आया था ये आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में आ गया था, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके बहुत ही डिटेल पूछे गए थे, डिटेल क्वेश्चन पूछा गया था, और इसकी वजह से बच्चों के जो अटेम्प्ट है वो क्या हो गए थे, थोड़े से कम हो गए थे इन कंपैरिजन टू 25, है ना। तो 25 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था दोनों शिफ्ट को मिला के, उसके कंपैरिजन में 4 मार्च में जीए थोड़ी सी टफ आ गई थी, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पर डिटेल में बहुत ज्यादा पूछे गए थे। तो अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली बच्चों का थोड़ा सा कम हो गया था जीए में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेंट की, है ना। क्वेंट की अगर हम बात करें तो क्वेंट जो इस बार आया था मतलब 4 मार्च को, ये आपका डोएबल आया था। डोएबल मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे, एक तो क्या हुआ था कि बच्चों को गैप मिल गया था तो उन्होंने अपने प्रिपरेशन को और इनहेंस कर लिया था। क्वेश्चंस डोएबल थे, डोएबल का मतलब कि क्वेश्चंस आप कर सकते थे अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा था, थोड़ी सी भी आपने प्रैक्टिस की थी, तो क्वेश्चंस डोएबल थे, आप इजिली उसको कर सकते थे। और अगर आपने एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए तो आपका जो क्वेंट है इसने क्या किया, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बढ़ा दिया। तो 4 मार्च को क्वेंट की अगर हम बात करें तो डोएबल आया था। बट अगर हम 25 फरवरी की बात करें दोनों शिफ्ट में तो ये टफ आया था। 25 फरवरी को जो क्वेंट का लेवल था ये आपका क्या आया था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में आया था। बट 4 मार्च को जो क्वेंट आया है ये डोएबल आया था, बच्चे क्वेश्चन इजिली कर पा रहे थे, मतलब जिन लोगों ने पढ़ा था प्रॉपरली प्रैक्टिस की थी तो क्वेश्चंस डोएबल आए थे। और 4 मार्च को एक क्वेंट ही है जिन्होंने क्या किया है, बच्चों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बढ़ा दिया था। तो यहाँ पर तो हमने क्वेंट की बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो 25 फरवरी को, है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में जो इंग्लिश आई थी वो डोएबल आई थी। इंग्लिश में आप कितना भी कर ले बट यहाँ पर हमें एक्यूरेसी का कोई भरोसा नहीं होता है, एक्यूरेसी हमारा 100% नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश में हमें मोस्टली क्वेश्चंस में नहीं पता होता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बट अगर हम जीए की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, क्वेंट की, तो इसमें हमारी एक्यूरेसी हमें पता होती है। और क्वेंट में तो एक्यूरेसी ऑलमोस्ट हमारी 100% होती है, क्योंकि आंसर आ रहा है तो करेंगे, नहीं आ रहा है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्वेंट में क्या हुआ था 4 मार्च में,
क्वांट का पेपर डोएबल आया था, तो एक्यूरेसी के साथ बच्चों ने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा किए, तो यहाँ पर इनके मार्क्स ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। बट अभी नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा, अभी सिर्फ अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश आपकी डोएबल थी 25 फरवरी को दोनों शिफ्ट में। बट अगर हम बात करें 4 मार्च की, तो 4 मार्च में जो इंग्लिश आई थी ये आपकी थोड़ी सी डिफिकल्ट आई थी, ठीक है। 4 मार्च को जो इंग्लिश आई थी वो क्या थी, वो डिफिकल्ट थी। तो यहाँ पर इंग्लिश डिफिकल्ट होगी। क्वांट आपका क्या हो गया, क्वांट आपका डोएबल आया था, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्वांट ने इंक्रीज किया। और अगर हम जीए की बात करें तो जीए भी आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में आया था। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 25 फरवरी को रीजनिंग आपका वही था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में हम ले जा सकते हैं, ये डोएबल था। 4 मार्च को जो हमारी रीजनिंग आई थी, ये आपकी रीजनिंग डोएबल तो थी बट ये ट्रिकी थी, है ना, ट्रिकी थी। मतलब अगर क्वेश्चंस आप इजीली उसको कैच कर पा रहे हैं तो आप उसको कर सकते थे, बट अगर आप उसको सही से नहीं कैच कर पा रहे हैं तो आप उसको नहीं कर सकते थे, क्योंकि डोएबल तो था बट ये ट्रिकी बहुत था। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पजल आ गया, आप उसको कर रहे हैं, अगर आपने उसके जो भी की पॉइंट्स हैं उसको कैच कर लिया तो आप पजल को सॉल्व कर सकते थे। बट अगर कोई भी पॉइंट आप मिस कर रहे हैं तो फिर आपका हो सकता था कि 7 से 8 मिनट वेस्ट हो गया और आंसर नहीं आया। तो ये डोएबल था बट ये ट्रिकी था, रीजनिंग की बात कर रहे हैं। तो ये एक कंपैरिजन हो गया 25 फरवरी और 4 मार्च के पेपर में। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो 25 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट था, है ना, यहाँ पर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सेकंड शिफ्ट की बात कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट की। अब यहाँ पर हम ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करेंगे, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप सेफ जोन में हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो इसमें जो एक एवरेज अटेम्प्ट हमें बच्चों का देखने को मिला था वो था 70 के आसपास, है ना। 70 के आसपास बच्चों ने फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। यहाँ पर हम अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। सेकेंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो पेपर है वो टफ आ गया था, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट बच्चों के कम हो गए थे। अगर हम तीनों शिफ्ट के को कंपेयर करें तो जो आपका टफ था शिफ्ट जिसमें क्वेश्चंस बच्चों ने कम अटेम्प्ट किए थे वो यही था 25 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट था। इसमें जो बच्चों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो अप्रॉक्स आप मान सकते हैं 64 to 68। इसमें जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं ये कम हुए हैं। और वहीं अगर हम 4 मार्च की बात करें तो यहाँ पर कल जो एग्जाम हुआ था नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा देखने को मिले हैं। मोस्टली बच्चों का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो 80 to 85। रीजन इसका वही था कि जो क्वांट था वो डोएबल आ गया था। 25 फरवरी को क्वांट हमारी टफ आई थी, है ना, जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो टफ आए थे। बट 4 मार्च को जो क्वांट आया था वो डोएबल आया था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो बढ़ गए थे। रीजनिंग भी हमारी डोएबल थी, ट्रिकी थी, है ना। तो इससे क्या हुआ है, बच्चों का जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो बढ़ गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज अटेम्प्ट 70 है, सेकेंड शिफ्ट में 64 to 68 है, और 4 मार्च को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो आपके 80 to 85 है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर होगा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है आप सभी को पता है कि जिस शिफ्ट में पेपर टफ आता है उनके मार्क्स बढ़ाए जाते हैं, और जिस शिफ्ट में पेपर इजी आता है उनके मार्क्स कम किए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है 4 मार्च वाले जो भी स्टूडेंट्स थे उनको, क्योंकि पेपर यहाँ पर डोएबल आया हुआ था, बच्चों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी ज्यादा है। एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ हम कैसे बोल सकते हैं, अगर बच्चों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़े होते इंग्लिश की वजह से या फिर जीए की वजह से तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते थे एक्यूरेसी कम है। बट क्योंकि इनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज हुए हैं क्वांट की वजह से, और क्वांट में हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो 90 to 95% होती है, क्योंकि आंसर आता है तभी हम उसको क्या करते हैं, मार्क करते हैं। तो यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ अगर बच्चों ने 80 to 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो दैट मीन्स इनके मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो इसमें हमें स्कोर बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। सेकेंड शिफ्ट में डेफिनेटली स्कोर हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि तीनों शिफ्ट के कंपैरिजन में हमें जो सबसे टफ शिफ्ट लगा था वो सेकेंड शिफ्ट था जो 25 फरवरी को हुआ था। और अगर हम 4 मार्च की बात करें तो इसमें मार्क्स आपको जो भी आपके फाइनल स्कोर होंगे थोड़े से कम देखने को मिल सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम कट ऑफ की बात करें, देखिए स्टेट वाइज कट ऑफ होता है तो हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट किस स्टेट में कितना कट ऑफ जाएगा, बट हाँ ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो अगर आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में था और आपने 70 तक अटेम्प्ट किया हुआ है तो आप सेफ जोन में हैं। अगर सेकेंड शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया था और 64 to 68 आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, मार्क्स बढ़ के भी आएंगे, ये भी पता है। एक्यूरेसी मैटर करता है, सिर्फ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिखे हुए ये एक्यूरेसी के साथ है। तो सेकंड शिफ्ट में अगर आपने 64 to 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था देन ऑल्सो आप सेफ जोन में है।
और जो 4th मार्च को एग्जाम हुआ था, अगर आपने 80 प्लस किया है तब तो आप सेफ जोन में है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा वाला एसबीआई में देखने को मिलता है। तो अगर आपने 80 प्लस किया है, 80 टू 85, देन डेफिनेटली यू आर इन दी सेफ जोन। तो इससे आपको एक आइडिया मिल सकता है कि जो कट ऑफ होगा वो इसी के आसपास आएगा। अगर फर्स्ट शिफ्ट में आपके 70 के आसपास है ना, 70 प्लस है, तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में है, क्योंकि मार्क्स तो कहीं ना कहीं आपको इंक्रीज करके देखने को मिलेगा। सेकेंड शिफ्ट में 64 टू 68 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बच्चों के कम थे, और यहाँ पर मार्क्स आपको बढ़ा हुआ भी देखने को मिलेगा। और 4th मार्च को जो एग्जाम हुआ था उसमें मोस्टली बच्चों ने 80 टू 85 क्वेश्चंस किए हुए हैं बिकॉज ऑफ क्वांट, एंड यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा तो मार्क्स आपको कम देखने को मिल सकते हैं। तो आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाएगा, इससे ज्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाने वाला है। तो अपने शिफ्ट के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप सेफ जोन में है या फिर नहीं है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, कौन से डेट में आपका एग्जाम था, और आपके कितने अटेम्प्ट रहे, तो जिससे एक आइडिया मिल सकेगा कि हाँ आप सेफ जोन में हैं या फिर नहीं है। आई होप सो कि अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ पेपर ऐसा था या फिर नहीं था। ठीक है, आप लोग अपने कमेंट्स, हाँ मतलब अपने अटेम्प्ट्स और किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी बताइएगा। तो फिलहाल ऐसी और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। आप अपडेट्स के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो बाकी सभी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, और मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही और भी सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।